स्वागत अभिनंदन। और साइक्लोन स्टॉर्म बिपनजॉय को लेकर मैं फिर से आया हूँ ताज़ा अपडेट के साथ। और साइक्लोन स्टॉर्म बिपनजॉय इस समय वेरी सीवियर साइक्लोन से भी बढ़कर वेरी स्ट्रॉम साइक्लोन स्टॉर्म बन गया है और अब ये उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ रहा है। अनुमान संभावनाएं इसके अगले कुछ घंटों के दौरान और आगे बढ़ते हुए गुजरात के नज़दीक ये पहुँचेगा। हालांकि अभी समय है और इस दिशा में आगे बढ़ेगा। थोड़ा सा इसका सिरा इस प्रकार से अगर हम कहें तो इस प्रकार से हो सकता है और फिर ये सिस्टम इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। और फिर ये इसके लेनफॉल की ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये लेनफॉल का हो सकता है इसका प्रोग्रेस। और आप देख सकते हैं ये सिस्टम काफ़ी भीषण हो चुका है। और इसके विंड की अगर मैं बात करूँ ये अभी किस इंटेंसिटी में है, तो ये लगभग 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसके अंदर की हवाएं जो है वो चल रही है और लगातार अपनी दिशा को बदल रहा है, साथ साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले दिनों संभावनाएं इसके कुछ ओमान की तरफ और पाकिस्तान की तरफ थी, लेकिन अब वो संभावनाएं हट चुकी है। ये इस प्रकार से इसकी संभावनाएं तमाम मॉडल ट्रैक्स दिखा रहे थे और कुछ इस प्रकार से भी कराची व आसपास के इलाकों पे दिखा रहे थे। लेकिन अभी भी ये हम कह सकते हैं कि सिस्टम का मूवमेंट चेंज हुआ है। सिस्टम इस प्रकार से बढ़ता हुआ इस प्रकार से बढ़ेगा और फिर इसके मूवमेंट में टेक आएगा, फिर ये इस प्रकार से लैंडफॉल करेगा। गुजरात के ऊपर बारिश की संभावनाएं और तेज़ हवाओं के चलने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में यहाँ पर अलर्ट अब जारी हो जाएगा। और साथ ही साथ एक तरफ बंगाल की खाड़ी के ऊपर भी एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जो भारत के तटवर्ती राज्यों के काफ़ी करीब है। और यह सिस्टम अपनी ओर से इंटेंस हवाएं चला रहा है, तो काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि जो बादल है वो भारत की ओर मूव करते हुए जा रहे हैं। और इस निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से आप देख सकते हैं कि बादल बिहार झारखंड से लेकर उड़ीसा और तमाम जगहों पर बने हुए हैं और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर भी काफ़ी ज़बरदस्त बादल इस समय है। सुबह के करीबन 8:30 हो रहे हैं। और ये देखिए आपकी ये सैटेलाइट इमेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, यानी कि भारत के दोनों ही क्षेत्रों पर जो सिस्टम है वो बने हुए हैं। अब बादलों का मूवमेंट भारत की ओर बढ़ेगा, चाहे वो बंगाल की खाड़ी से बनो चाहे अरेबियन सी से। तो अब बादल का मूवमेंट भारत के ऊपर बढ़ेगा, तो बारिश की संभावनाएं भारत के कई राज्यों में बढ़ेगी। चलिए तो साइक्लोन स्टॉर्म के ऊपर और जानकारी प्राप्त करते हैं विंड डेटा मॉडल से। अत्यंत भीषण हुआ है चक्रवात तूफान बिपरजॉय। और आप देख सकते हैं इस समय ये कहाँ पर है। सुबह के 8 बजे की मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ और सिस्टम लगातार इंटेंसिफाई हो रहा है। आप देखिए कि अब भारत के तटवर्ती क्षेत्रों की इसकी दूरी कितनी रह गई है, तो मैं कह सकता हूँ कि करीबन 700-800 किलोमीटर दूर होगा मुंबई महाराष्ट्र से ये। और अब गुजरात के सूरत वलसाड से भी इसकी दूरी की बात कर लेते हैं तो लगभग 900 किलोमीटर हो सकता है ये सिस्टम। और साथ ही साथ इस समय ये अरब सागर के मध्य व पूर्वी भागों पर बना हुआ है और ये लगातार इंटेंसिफाई होता हुआ आगे बढ़ रहा है। इसकी वजह से महाराष्ट्र पर बादल बन गए हैं। मुंबई सहित आसपास के इलाकों पर मॉइस्चर काफ़ी तीव्रता से पहुंच रहा है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि सूरत वलसाड नवसारी पर भी काफ़ी ज़बरदस्त बादल बन गए हैं। और आप देख सकते हैं कि जो बादलों का मूवमेंट है वो भारत के राज्यों पर बाकी हिस्सों तक पहुंच रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश तक बादल पहुंच रहे हैं मूवमेंट करते हुए। साथ ही साथ बाकी इलाकों तक जो बादल हैं वो पाकिस्तान की तरफ भी पहुंच रहे हैं। राजस्थान के भी कई इलाकों पर बादल का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। सिस्टम जाहिर बात है एक इसी दिशा में आगे बढ़ेगा। जब हवाओं के पैरेलल इसको दिशा मिलती है तो सिस्टम के आगे बढ़ने के लिए भी परिस्थितियाँ अनुकूल होती है। आज ये सिस्टम अगर मैं बात करूँ इसके आगे बढ़ने की, तो आज ये सिस्टम भारत के नज़दीक पहुंच सकता है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ आज 10 तारीख की तस्वीरें हैं। और 10 जून को ये सिस्टम और इंटेंसिफाई होता हुआ भारत के लगभग नज़दीक पहुंचेगा और इसकी दूरी भी कम होगी। अगर मैं ये इस सिस्टम की बात करूं और ये रात्रि के करीबन की हो रही है बात 10 जून को, तो आप देख सकते हैं सिस्टम और इंटेंसिफाई होता हुआ भारत के जो गुजरात के राज्य हैं उनसे करीबन 400-500 किलोमीटर दूर रह जाएगा। और सिस्टम पूरी तरह से उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेगा। और हवाओं का मूवमेंट आप देख सकते हैं इस प्रकार से काफ़ी ज़बरदस्त मिल रहा है साइक्लोन स्टॉर्म को, तो ये और इंटेंसिफाई होगा। लेकिन एक संभावना है इसकी, जब जब होता है कि सिस्टम कोई भारत के राज्यों या फिर वो भारत के तटवर्ती क्षेत्रों के पास पहुंचता है तो उसकी हवाएं जो है वो कमज़ोर होती है
और फिर वो सिस्टम कमज़ोर होता हुआ लो कंटेंट में आता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर ये वेरी सीवियर साइक्लोन की स्थिति में है तो ये साइक्लोन की कैटेगरी में आएगा। और कुछ मॉडल ऐसे ही दिखा रहे हैं, आईएमडी मॉडल प्रशिक्षण ने भी सजगता दिखाई है कि सिस्टम पहले यानी कि 9 जून को ये सिस्टम और भीषण चक्रवात में था, 10 जून को भी ये सिस्टम आज सुबह तक तो और भीषण चक्रवात की इंटेंसिटी में रहेगा, लेकिन जब जब धीरे धीरे भारत के तटवर्ती क्षेत्रों के पास पहुँचेगा और फिर ये सिस्टम और कमज़ोर होगा और इसके कमज़ोर होकर ही लैंडफॉल करने की संभावना गुजरात के पश्चिमी क्षेत्रों में बन रही है। और ये किस इंटेंसिटी में होगा, लैंडफॉल करेगा उस समय की अगर मैं आपको जानकारी दूँ तो इस सिस्टम का इंटेंस डिप्रेशन की क्षमता में रहेगा, उससे भी कम हो सकता है, क्योंकि लगातार ये अपनी ओर से हवाएं दे देगा और कितना लंबा सफ़र ये करके आया है तो कहीं ना कहीं ये थक गया है। और अब ये सिस्टम जो है वो अब हम कह सकते हैं कि लैंडफॉल जब करेगा उस समय काफ़ी शिथिल हो जाएगा और बिल्कुल भी इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी। भारत के राज्यों पर बारिश कैसे देगा और कितनी इंटेंसिटी होगी इसकी, आइए ये भी जान लेते हैं। तो लगभग मैं कह सकता हूँ कि ये जो घाटवाले इलाके होंगे जिसमें गुजरात के तमाम इलाके और बाकी आप देख सकते हैं कि ये जो एरियाज़ है गुजरात के भुज कच्छ से लेकर ये जो पेलर रीजन होगा, इस रीजन पर काफ़ी ज़बरदस्त वर्षा की संभावनाएं बन रही है। ये पूरा एरिया होगा, इन इलाकों पर काफ़ी ज़बरदस्त तटवर्ती क्षेत्रों पर काफ़ी ज़बरदस्त भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है और सिस्टम का प्रभाव पाकिस्तान के इलाकों पर भी दिखेगा और पाकिस्तान के भी कई इलाकों पर जमकर बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। ये एरिया पूरा होगा जिसमें भीषण वर्षा के साथ तेज़ आंधी तेज़ तूफान चलेगा और कई स्थानों पर भारी वर्षा होगी। साथ साथ बारिश की बात करें, मध्य भारत तक इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसमें राजस्थान के ऊपर कमज़ोर होकर ये सिस्टम पहुंचेगा तो जोधपुर से लेकर उदयपुर संभाग के जिलों पर काफ़ी अच्छी वर्षा हो सकती है। हालांकि इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि ये सिस्टम कमज़ोर होगा और कमज़ोर होने के बाद इतना ये प्रोग्रेस करेगा, फिर लैंडफॉल करेगा और फिर ये इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते सिस्टम कमज़ोर और कमज़ोर होगा और ये सिस्टम लो प्रेशर की इंटेंसिटी में भी हो सकता है, लो प्रेशर की इंटेंसिटी में यहाँ पहुँचे, लेकिन इसकी भी संभावनाएं बहुत कम दिख रही है। तो भारत के ऊपर मेन मिलाकर हम कहें तो ज़्यादा इसका इंटेंस नहीं है। हालांकि अब जैसे आगे बढ़ रहा है तो अब खतरे की आशंका गुजरात के लिए बन रही है। तो ये था साइक्लोन से जुड़ा अपडेट और साइक्लोन बिपन जो है लगातार किस इंटेंसिटी में है और क्या कुछ अब आगे भी इसके टेक में बदलाव आता है, मैं आपको इसी चैनल पर इसी तरह से आपको नोटिफिकेशन देता रहूँगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के दौरान। धन्यवाद।